सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आ चुका है पर्यटन का आंसर की नहीं है, ये आंसर मैंने पूरा खुद से निकाला है। ठीक है, जो पीडीएफ था ना सपोर्ट मटेरियल टूरिज़्म का, उसी में से मैंने सपोर्ट मटेरियल में से इसका पूरा आंसर की निकाला है। ठीक है, तो इसमें बहुत मेहनत लगा है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक और कमेंट करो कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सर जो पेपर है वो 50 नंबर का था और 2 घंटे का समय दिया गया था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1, पर्सनैलिटी शब्द किस उत्पत्ति लैटिन शब्द खालिस्तान से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सोना से। ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा परिवार, ये है समाज की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 3 है उसका आंसर है ऊपर में, इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 4 है आनुवांशिकता कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है घरेलू पर्यटन क्या होता है? ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने सपोर्ट मटेरियल का ये फ़ोटो है। तो देखिए पर्सनैलिटी शब्द किससे लिया गया है? पर्सोना से हुई, इसका अर्थ है मास्क। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब मैं आया था कहाँ पे? प्रश्न नंबर था 2, प्रश्न नंबर 5 था ये, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसका आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है? टाइमैटिक क्या होता है? तो इसका आंसर आइए चेक करते हैं। ठीक है, जो टाइमैटिक है वो क्या होता है? तो देख लीजिए इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना था। ठीक है, एक उद्योग क्या है? CRS, ठीक है आधारित है, जिसमें हवाई यात्रियों के क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होती है। ठीक है, इसमें आपकी जानकारी होती है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक प्रश्न नंबर 6 तक। अब आइए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्पेन में, आप सभी को पता ही है। 8वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ तक क्लियर है, 27 सितंबर तक। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड का क्या अर्थ है? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो सिर्फ इतना ही सा है बस। ठीक है, केवल सुबह का खाना, यानी कि सिर्फ जो मॉर्निंग का खाना है, इसमें इसका मतलब वही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आइए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10। पर्यटन में ग्राहक का अर्थ क्या है? पर्यटन में ग्राहक कौन होता है? ग्राहक होता है भगवान के बराबर। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें बताओ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? यात्री बीमा से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, यात्री बीमा से आप क्या समझते हैं? देखो यहाँ तक, इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पढ़ लो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 12, ऑनलाइन सेवा प्रदाता पर्यटन के विकास में में कैसे मदद करता है? कैसे मदद करता है? तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, एक सेकंड। ऑनलाइन सेवा प्रदाता, देख लो इसका आंसर। ठीक है, उड़ान और अन्य परिवहन सुविधाओं की बुकिंग करने का अवसर मिलता है। वे आसानी से ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करके अपनी पसंदीदा यात्रा विकल्पों को खोज सकते हैं। ठीक है, होटल बुकिंग के लिए, ठीक है, उड़ान मतलब जो होता है ना, टिकट बुकिंग के लिए। ठीक है, इन सब के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आराम से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है। अब प्रश्न नंबर 13। ठीक है, पासपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बारे में लिखना है। ठीक है, पासपोर्ट आपके हिसाब से क्या है? तो देखो हमारे हिसाब से ये है पासपोर्ट। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 14, पर्यटन क्या है? ठीक है, तो पर्यटन क्या है, अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो देखो मैं पूरा अच्छे से आंसर लेकर आया हूँ, बहुत बहुत ही अच्छे से। और देखो जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, देख लो पासपोर्ट का ये है फ्रंट साइड और ये इसका अंदर का। ठीक है, अब देखो पर्यटन क्या है। पर्यटन का के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे आंसर लेके आया, बहुत अच्छे से है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो आराम से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, पर्यटन क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप देख लो प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या है? आपके पास भी क्वेश्चन पेपर है। सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण? तो देखो इसका आंसर ये इस तरह से होगा, सॉरी इसका आंसर ये नहीं है। तो ये रहा, देख सकते हैं सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण क्यों जरूरी है। तो यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण से अभी पार्य है कार्यस्थल पर हमेशा सकारात्मक बने रहना। अपने कार्यस्थल पर हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। स्कूल कार्यालय या समाज में आसान नहीं है। हर दिन हमें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो खासकर कार्यस्थल पर कभी हम सकारात्मक महसूस करते हैं और कभी हम नकारात्मक महसूस करते हैं।
इन उतार चढ़ाव को सकारात्मक रूप में हमें संभालना हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, इसलिए सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण ज़रूरी है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आंसर पे। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, पर्यटन उद्योग में टेलीफोन शिष्टाचार क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है शिष्टाचार, टेलीफोन शिष्टाचार? तो देख लो इसका आंसर इस तरह से। तो देख लो इसका आंसर क्यों ज़रूरी है, टेलीफोन शिष्टाचार क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर यहाँ तक है, इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब आओ बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, कैसे हम सौंदर्य टिप्स का इस्तेमाल करके एक पेशेवर बन सकते हैं। तो ये कैसे बन सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से है, अपने जो बाल हैं, जूते हैं, नाखून, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और भी है, मैं दिखा दे रहा हूँ, और कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। चेहरे के बाल हो गए, टैटू हो गए, छेदन, ठीक है, बैकपैक, बटुआ, इन सब के बारे में आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। मैं एक बता दे रहा हूँ पढ़ के। देखो, बाल, हेयर, बाल अच्छे और साफ़ हों, गीले ना हो और ना कलर किए हुए ना हो। पुरुषों के लिए छोटे बालों का हेयर कट हो व छाती पर बाल ना हो, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर है। आप इन सभी के जो पॉइंट है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबका? अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कॉल का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? कॉल का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? देखो, कॉल का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, देखो इस तरह से हम कॉल का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना, ठीक है। बस ऊपर के 3 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है। फ़ोन पर खाते या पीते हुए बात नहीं करनी चाहिए, ये एक पॉइंट है, और भी पॉइंट है जो कि आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर है, स्पष्ट करो, ठीक है। वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो अब देख लो, वीज़ा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है वीज़ा के बारे में, ये है वीज़ा के बारे में, ठीक है, ये है वीज़ा के बारे में। इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। और या फिर आप इसको इसको आंसर के तौर पे लिख सकते हो, या फिर इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं पासपोर्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में लिख सकते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यात्रा के लिए इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी है, कारण स्पष्ट करो, ठीक है, कारण स्पष्ट करो। तो आइए हम देख लेते हैं ये क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। तो देख लो इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। आराम से पढ़ लो इसको, इसमें पूरा मैंने आंसर निकाल रखा है, छाट रखा है, ठीक है। अब देख लो प्रश्न नंबर 21 है ये, बुनियादी सामाजिक शिष्टाचार से आप क्या समझते हो, ठीक है। शिष्टाचार के सिद्धांतों का वर्णन करो। तो उसके हमें वर्णन करना है, तो आइए करते हैं। तो देख लो कुछ इस तरह से है, आप इसको मत लिखना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इधर से देख सकते हैं, समय का पाबंद होना, विनम्र रहें, कार्यालय की राजनीति सीखें, ठीक है, व्यापार के 4 अखिलित नियमों को समझें, ठीक है, बॉस बॉस होता है या सही हो या गलत, ठीक है। बस, ठीक है, इतने ही है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब ये है प्रश्न नंबर 22 का आंसर, देख लो, पर्यटन के प्रभावों के प्रकार का वर्णन करें, ठीक है। तो आइए वर्णन करते हैं इसके। तो देख लो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? एक है आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और सेवाएं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? और इसको भी आप लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है, इतना ही था। अब देख लो प्रश्न नंबर है 23, ठीक है। एनटीओ से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्य, उद्देश्य, भूमिका और कार्यों का वर्णन करें। तो आइए कर देते हैं इनके सभी क्वेश्चनों का हल, ठीक है। कहाँ है इसका आंसर, देखो यहाँ पे है, एक सेकंड, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ है एनटीओ का मतलब देख सकते हैं पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण भी है, एमओटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, स्थापना देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है, और किसने स्थापना की थी, इसने की थी, ठीक है। अब देख लो इसका जो लक्ष्य और उद्देश्य है यहाँ पर है, ठीक है। आराम से देख लो, पीछे का आवाज़ इग्नोर करो आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मैंने लक्ष्य उद्देश्य बता दिए। अब इसके देखिए भूमिका और कार्य यहाँ तक है, ठीक है। आराम से देख लेना, और इनके जो मुख्य कार्य हैं वो ये है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, मुख्य कार्य, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये कार्य पर्यटन मंत्रालय के पर्यटकों और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए पर्यटक को बेहतर और अधिक मनोरंजक बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? अब देख लो लास्ट क्वेश्चन है जो कि 24 है, ठीक है, इस तरह का है। अब देख लो प्रश्न नंबर 24 का आंसर मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, ठीक है, इस वीडियो में बने रहें, ठीक है।
तो देख लो, ये है टूर पैकेज, सिर्फ इतना ही आंसर है, बाकी कुछ अलग अलग क्वेश्चन का आंसर है। ये है टूर पैकेज का आंसर, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं इस विषय से रिलेटेड, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक कर देना, ठीक है। बाय।